एक ही बेड होता था, एक कूलर लगा होता था। हम तीनों बहन भाई बेड पे सोते थे, माता पिता नीचे सोते थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। कठिनाई हमने भी देखी, रात को 12-12 बजे दिवाली के दिन बैठे रहते थे, क्योंकि 12 बजे के बाद पटाखे सस्ते मिलते थे। कोई ये तो नहीं कहा कि आप चांदी के छतर लेके आओ तो बाबा राजी होएगा। कोई ये तो नहीं कहा कि सोने की अंगूठियां बाबा को चढ़ाओ। हमने तो कोई फैक्ट्री नहीं खोल रही, नहीं खोली, हमारे से लेके जाओ। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पहला दूध जो कच्चा आया है उसका बाबा को भोग लगा देगा तो वो प्रसन्न नहीं होगा। कहाँ 56 भोग जाएगा यार, कहाँ चूरमा जाएगा, कहाँ पेड़ा जाएगा। 2014 में मेरा भजन हिट हुआ, हारे 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 खाटू श्याम जी में। मैंने गाना छोड़ दिया यार, अब तो हिट हो गया, अब जाना पड़ेगा लोगों के बीच में। लोग तो हिट होते हैं तो खुश होते हैं, मैं डर गया। अगर आपका मन नहीं मानता कि हम अर्जी कैसे लगाएं तो नारियल पे 11 रुपए बांध के अपने घर में रख लो, जब काम बन जाए तो चढ़ाया ना भगवान को। हजारों चैनलों से मैं बोल चुका कि बाबा को इत्र फेंक के मत मारो। अब जो लोग मूर्ख हैं उनके लिए हम समय खराब करेंगे या उसके लिए हम कसूरवार हैं? बाबा इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा दास ना भूखा जाए। इसी सोच पे चले। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। आज कन्हैया मित्तल भैया का यहाँ एकादशी पर आज खाटू श्याम में पहला कीर्तन होने जा रहा है और इस कीर्तन के उपलक्ष्य में आज मैं भैया से पहली बार मिला हूँ और आज बैठकर भैया से कुछ निजी पर्सनल बातें करते हैं। भैया के भजन आपने बहुत सुने होंगे, भैया के बारे में और भी कई बातें जानी होगी, लेकिन आज भैया से पूछते कि इनका बचपन किस तरीके से बीता और कितना इन्होंने संघर्ष किया और बाबा श्याम की कृपा ये आपके बारे में बताते हैं। कई भक्तों के साथ में कितनी कृपाएं हुई है वो बताते हैं, लेकिन भैया का जीवन बाबा श्याम ने कैसे बदला, कैसे भैया बाबा श्याम से इतने जुड़े हुए हैं, इतने बाबा श्याम को प्रसन्न करते हैं। क्या भैया को भी कभी किसी चमत्कारी शक्ति का अनुभव हुआ? क्या बाबा ने कोई इनके जीवन में चमत्कार किया? आइए इनसे बात करते हैं। और आज खाटू श्याम जी में ये पहली ऐसी एकादशी है जहां कन्हैया भैया का कीर्तन खाटू श्याम जी की नगरी में होने जा रहा है। भैया इतिहास तो बनाते रहते हैं और आज ये फिर से इतिहास बनने जा रहा है। ये खुद रिकॉर्ड बनाते हो और अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम सभी को, आपके सभी दर्शकों को। बड़ा ही अनुभव इतना प्यारा है यहाँ का। खाटू धाम तो हर महीने में 1-2 बार बाबा बुला ही लेता है और आज जब हम यहाँ आए, आज एक नई शुरुआत है कीर्तन की। एक अलग कीर्तन है जिसका नाम हमने अर्जी कीर्तन के नाम से इसको दिया है। अर्जी कीर्तन। आज जो इस कीर्तन में शामिल होगा उसकी अर्जी पूरी होने वाली है, इस तरीके से। ये तो नहीं पता, लेकिन अर्जी कीर्तन नाम कैसे इसका नाम अर्जी कीर्तन मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो आर्थिक रूप से कीर्तन करवा नहीं सकते, कमजोर है आर्थिक रूप से। अब उनका सवाल उठता है कि हम कीर्तन नहीं करवा सकते, तो उनकी जब कोई बात सुनता है तो वो कहता है कन्हैया मित्तल से नहीं करवा सकते। करवा वो किसी से भी नहीं सकते क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन वो ठीकरा हम पे फूट जाता है। तो हमने ये मन बनाया कि किसी के भी दिल में ये बात ना रहे कि वो करवा नहीं सकता। वो आए खाटू श्याम जी, उसको हम यजमान बनाएंगे यहाँ। अच्छा। और उसको यजमान बना के उसी के द्वारा आरती करवाई जाएगी। अच्छा। और पूरा कीर्तन उसको लगेगा। अच्छा। तो इस ऐसे लगेगा कि वो खुद कीर्तन करवा रहा है। लगेगा नहीं, वही करवा रहा है। इसीलिए उसकी अर्जी स्वीकार हुई है। हाँ। तो इसका नाम अर्जी कीर्तन है। तो ये पहली पहल है खाटू श्याम जी में, क्योंकि बाबा हर एक का सहारा है और सारी दुनिया जानती है कि लाखों रुपए लग जाते हैं बाबा के कीर्तन कराने में, लग जाते हैं, क्योंकि ये धनी ऐसा है और देता है तो लोग लगाते हैं। अब जिसने मांगा ही बाबा से ये है कि बस बाबा तेरी कृपा मिलती रहे, धन वाली कोई बात ही नहीं है। कृपा मिलती तो उसको लगता है कि मैंने भी कीर्तन कराना है, तो उसके लिए हमने ऑप्शन दिया, चाहे वो 500 यजमान क्यों ना हो, हम एक साथ बिठाएंगे। अब की बार जो यजमान है वो पंजाब से एक लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं। 4 महीने पहले ही वो परिवार बाबा से जुड़ा था, लेकिन उनके पति 3 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। जाने से पहले उनकी इच्छा थी कि मैं भी बाबा का कीर्तन कराऊं। अच्छा। तो उनको घर से बुला के हम लेके आए अपनी गाड़ी में बिठा के। अच्छा। आप आइए यहाँ, उनको यजमान बनाया है। अच्छा। आज का कीर्तन उनकी तरफ से। एक ब्लाइंड है, हाफ ब्लाइंड है, गुजरात से, वो आए हैं, उनके द्वारा हो रहा है। एक भिवानी में छोटे सा दुकान है, उसका खोखा है। अच्छा। उसको बुलाया है, वो कीर्तन करा है। तो इसलिए अर्जी कीर्तन है। बहुत बढ़िया बात है।
अच्छा भैया, हमारा मतलब काम ही ऐसा है कि श्याम भक्तों की कृपा सुनना, बाबा श्याम ने उनका जीवन कैसे बदला, किस तरीके से उनके जीवन में बाबा श्याम ने चमत्कार किया। आपका जीवन भी भैया बाबा के श्याम से जुड़ने से पहले किस तरीके से था? क्या आप भी बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताया है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सन 90 में मेरा जन्म हुआ था और हम चंडीगढ़ में आए गंगानगर से। शुरुआत के 10 साल तो बड़े कठिन थे, बहुत मुश्किल। पहले गंगानगर में रहते थे? पहले गंगानगर थे। वहाँ तो ये समझो कि 2 टाइम का खाना भी नहीं था गंगानगर। हाँ, तो व्यापार की तलाश में पिताजी यहाँ व्यापार करने आए चंडीगढ़। अच्छा। किसी से 600 रुपये उधार लेके आए थे। और गाड़ी वाले जिसमें गाड़ी में सामान लेके आए थे उसको कह के आए थे कि भाई 6 महीने में पैसे देंगे तुम्हें। अच्छा। पैसे नहीं है, चलना तो चलो। अच्छा। तो तब आए थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी, खूब कठिनाई हमने भी देखी। रात को 12-12 बजे दिवाली के दिन बैठे रहते थे, क्योंकि 12 बजे के बाद पटाखे सस्ते मिलते थे। अच्छा। तो वो पटाखे आते थे तो बजा लेते थे। अच्छा। और सन 97 में मैंने भजन गाना शुरू किया। 7 साल। हाँ, 7 साल का था मैं। पहली बार खाटू 96 में आया था। अच्छा। तो आज ये समझ लो 29 साल हो गए। कितने साल के थे उस समय? मैं 6 साल का था। अच्छा, 6 साल। आज मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा। तो तब खाटू आया था, बाबा के दर्शन करके गया था। पता नहीं कौन सी निगाह बाबा की मुझ पे पड़ी होगी। अच्छा। कि उसने मुझे चुन लिया अपने भजनों के लिए। अच्छा। कभी गाना ही नहीं चाहता था कि मैं भजन भी गाऊंगा या मैं इतना सोचा ही नहीं था। इतना कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ये परिस्थिति इस तरीके से थी, इतनी सोच ही नहीं आती उस समय। इतनी सोच आती नहीं। और जब पेट में भूख होती है तो आदमी काम की सोचता है, गाने की नहीं सोचता। लेकिन ये नहीं पता था कि गाना ही सब कुछ बन जाएगा। हाँ। और जब 2nd क्लास में था मैं, तो मैंने मम्मी को कहा कि नई क्लास में जा रहा हूँ तो नया बैग चाहिए। अच्छा। तो मम्मी ने कहा अगले साल ले आएंगे। 100-150 रुपये बहुत होते स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए। तो रात को मंगलवार था, मैं कीर्तन में गया। किसी ने खुश होके 300 रुपये मेरी जेब में डाल दिए। अच्छा। तो मैं रात को बड़ा खुश। रात को 1 बजे घर घुसा। एक ही बेड होता था, एक कूलर लगा होता था। हम तीनों बहन भाई बेड पे सोते थे। अच्छा। माता पिता नीचे सोते थे। अच्छा। क्योंकि और कुछ था ही नहीं। और कुछ था ही नहीं। मैं कई बार तो रात को मेरी माँ जागी रहती थी गेट खोलने के लिए। 28 साल के सफर में एक भी रात ऐसी नहीं है जब मेरी माँ ने मुझे फोन नहीं किया। अच्छा। आ गया क्या, कब आएगा? तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए जीवन में एक पीड़ा भी रहती है कि मेरी माँ मेरे कारण सो नहीं पाती। अच्छा। लेकिन अब उसको भी लगता है कि अच्छी बात है, लोगों को भजनों से जोड़ रहा है। हाँ। तो 300 रुपये लेके आया मैं। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी 300 रुपये मिल गए, अब मुझे पैसे आपसे नहीं चाहिए। हाँ, बैग लाऊंगा। तो मैं बैग लेके आऊंगा। सुबह उठे तो जिनके साथ मैं कीर्तन में जाता था, मम्मी ने उनको बुलाया और 300 रुपये वापस कर दिए। बोले अगर ये काम इससे कराना तो इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अभी इसको जीने दो, समझने दो चीज़ें क्या होती है। बचपन में ही आप इसे कमाने खाने लगा दोगे तो ये इंसान को इंसान ही नहीं समझेगा। इसको संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार भी इतना सोच लिया भाई, उस परिस्थिति ऐसी थी। वैसे खुश हो जाते थे कि यार 300 रुपए आ गए, चलो अच्छा काम चल। नहीं, इतना कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। अच्छा। बाबा इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा दास ना भूखा जाए। इसी सोच पे चले। फिर 2017 में मम्मी ने उस रात को कसम खिलाई थी कि भजन का पैसा नहीं लेना। अच्छा। तो 19 साल तक पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, फ्री गाया 2017 तक। अच्छा। फिर 17 में इतना नाम हो गया, अब ना व्यापार कर पा रहा था ना ये गा पा रहा था। अच्छा। तो परिवार को बिठाया और मैंने मम्मी की कसम वापस दिलवाई अच्छा। कि भाई अब तो मैं इसी को काम करना चाहता हूँ, पैशन है तो प्रोफेशन भी यही बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तब परिवार माना और फिर मैंने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया। अच्छा। 17 में बहुत कठिनाइयां आई, लोग गाने नहीं देते थे। अच्छा। बताओ, 7 साल के बच्चे से 43 साल के आदमी को तकलीफ थी, जो कि 20 साल से गा रहा है। उसको भी ये था कि ये पता नहीं क्या करेगा, मैंने कौन से तीर मार देने थे। अच्छा। लेकिन ये जलन आदमी को इंसान नहीं बनने देती। इंसान नहीं। भगवान तो बाद की बात है। एक दूसरे को आगे नहीं देखना चाहते। हाँ, आगे नहीं देखना चाहता। लेकिन ये खाटू वाला है, इसके भक्तों के साथ कोई काम में टांग अड़ाएगा तो उसकी टांग तोड़ देता है। अच्छा, बाबा श्याम का भी आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ क्या? कभी ऐसा लगा देखो मेरे यार? तो हर पल है, हर पल है, हर सेकंड है। अच्छा। लोग कहते हैं कि चमत्कार मेरे साथ 5 साल पहले हुआ कि 2 साल पहले होगी। हाँ। मेरे तो अगले क्षण में है। अच्छा। मैंने कभी भी मांगने के लिए हाथ उठे ही नहीं, उससे पहले ही झोली भर जाती है। ऐसा मेरे जीवन में हमेशा रहा है। खूब देने वाला है ये। मैं बालाजी के सालासर बालाजी हमारे पुश्तैनी हम आते रहे, खाटू भी पूर्वजों में आते रहे, लेकिन
जब से इसने हाथ पकड़ा, मेरे पिताजी जो थे वो कर्म पे भरोसा रखते थे। वो कहते थे भजन कीर्तन तब होगा ना जब पेट भरा होगा। पहले मेहनत करो, काम करो, 2 पैसे कमाओ, तब भजन कीर्तन का समझ आता है। भूखे भजन ना हो गोपाला, पकड़ ले तेरी कंठी माला। तो वो सोचते थे, लेकिन उनको भी महसूस हुआ 98 के बाद कि हाँ, अगर मेहनत करते हैं तो उसमें बाबा श्याम भी साथ देता है और 2 का 100 बना देता है। ऐसा करता है बाबा। उनका पिताजी कब चले गए थे? 2019 में वो संपूर्ण हुए। मैंने जीवन में 4 बार गाना छोड़ा। 2014 में मेरा भजन हिट हुआ, हारे हारे हारे, खाटू श्याम जी में। मैंने गाना छोड़ दिया, यार अब तो हिट हो गया, अब जाना पड़ेगा लोगों के बीच में। तो लोग तो हिट होते हैं तो खुश होते हैं, मैं डर गया ये क्या हो गया। क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है बाबा को पुजवाने की, गाने की नहीं। सन 97 में जब चंडीगढ़ में मूर्ति स्थापना हुई तो लोगों ने पर्चे छाप दिए कि नकली भगवान ले आए। कि खाटू श्याम क्या है, क्योंकि पंजाब था, कोई जानता ही नहीं था। लोगों को चांदी के सिक्के देके कीर्तन में बुलाते थे कि भी तुम आओगे तो चांदी के सिक्के मिलेंगे। तब भी 10 आदमी आते थे। हमने तो लड़ाई लड़ी, घर में बैठ के रोते थे कि बाबा तेरे को पुजवाने की बात करते हैं, लोग कहते हैं तो नकली है, झूठा है। तो गाने के लिए नहीं लड़ा मैं कभी, तो उसको पुजवाने के लिए लड़ा। पुजवाने गाने की लड़ाई क्या लड़ाई है। आपका भजन चलेगा, उसकी माया चलेगी तो चलेगा, उसकी माया नहीं चलेगी तो लगे रहो तो भी नहीं चलने वाला, उसकी कृपा से ही चलते हो। अच्छा भैया, कुछ भक्त बोलते हैं कि बाबा श्याम को ये नहीं चढ़ाना चाहिए, कहीं आपकी बातों से भी सहमत नहीं है। कहीं भाई कन्हैया भैया ने बोला है, बहुत से लोग चढ़ाते हैं कि कन्हैया भैया ने बोला है 3 इत्र की बोतल चढ़ाओ, 1 वापस लेकर आओ, 2 वहाँ पर रख दो और प्रसाद इस तरीके से चढ़ाओ। क्या वो चढ़ाने से कृपा बनेगी या फिर वो मतलब? देखो, भटक ही जाओगे, उससे बढ़िया किनारा ले लो। आज कोई व्यक्ति खड़ा होके बता दे मुझे कि बाबा को कितनी माला का श्रृंगार करें, कोई बताए तो सही। 3 माला लगाएं, 5 लगाएं, 7 लगाएं, 9 लगाएं, 11 लगाएं, 21 लगाएं। कहाँ भटकेंगे ये भक्त जो लाखों लोग आ रहे हैं? अगर इनके मन में आ जाए घर में बाबा को माला लगाने, कहाँ से पता लगेगा? और दूसरी बात, अगर हम बता रहे हैं तो हम कोई चोर बाजारी तो नहीं कर रहे हैं। हम किसी भगत को, अगर अभी मैं दर्शन करने गया, एक व्यक्ति मुझे हर बार दर्शन करते हुए छेड़ देता है कि आपने लोगों को कहा है कि इत्र फेंक के मारो। अच्छा, अब मैं क्या झगड़ू किसी के साथ? मैं भी इंसान हूँ, दर्शन करने जाता हूँ, क्यों बोलूंगा मैं कि इत्र फेंक के मारो? जब आप अच्छे काम करते हो तो आपके पीछे भी लोग लग जाते हैं, कोई भी काम हो। अगर मान लो मेरी बात से आप सहमत नहीं है, ना चढ़ाओ। सही बात है, जो आपको ठीक लगे वो करो, जो आपको ठीक लगे वो करो। भाई मुझे सुनने वाले 100 लोग हैं, तो मैंने 100 को कह दिया, भाई मेरे मन में आई, आप मेरे अपने हो, मैंने आपको कह दिया। आप मानो ना मानो आप पे निर्भर करता है। अब उसको पूजा विधि में लेके जाना, तो मैं तो नहीं मानता इस चीज को। क्या एक बात बताओ, या तो किसी का चढ़ाने के बाद नुकसान हो गया हो तो वो बताए कि भाई मैंने दो चढ़ाई, 1 ले गया और मेरा नुकसान हो गया। ये क्या बात हुई? कोई आदमी अगर कुछ कह रहा है, यहाँ शास्त्रबद्ध कोई चीज कौन कर रहा है बताओ? आप शास्त्रबद्ध कौन कर रहा है ये बताओ तो सही ना। कौन से महामंडलेश्वर खाटू धाम जी में आते हैं? कौन से? आप ये बताओ कि अपने जो हमारे जगत गुरु हैं वो खाटू श्याम जी का नाम लेते हैं। हमने ही लिया है, हमने ही, बाबा ने हमसे दिलवाया है। चाहे कितने भी कोई भी कलाकार हैं, जो बाबा के दर पे आ रहा है, अगर किसी ने नहीं बताया तो वो उसकी कमी है ना। हम बता रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ आता ना करो। तो भैया आपके अनुसार आप बताइए कि बाबा श्याम को किस तरीके से पसंद किया जाए? अगर कोई पहली बार भक्त आ रहा है, वो किस तरीके से, उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से बाबा श्याम? देखिए, मेरे हिसाब से उसके मन के अंदर, अब एक बताओ, हम जब से आ रहे हैं तब से इत्र बिकता है घाटू में। अच्छा, आज का तो नहीं बिक रहा। जब से हम आ रहे हैं तब से मोर छड़ी बिकती है बाजार में, आज की तो नहीं बिक रही। जब से हम आ रहे हैं श्याम बाबा की तस्वीर बाजार में बिक रही है, आज की तो नहीं बिक रही। जब से हम आ रहे हैं तब से पेड़े बाबा के दरबार में बिक रहे हैं, आज की तो नहीं बिक रही। जब से हम आ रहे हैं बाबा के श्रृंगार की माला बाबा को चढ़ रही है, बाहर से आप खरीदो, आज की तो नहीं बिक रही। मैंने कौन सी नई बात कर दी? मुझे एक बात बताओ ना, मैंने कौन सी नई बात कर दी? कोई नई बात नहीं करी है, लेकिन उसको घुमाना चक्री की तरह। जो आदमी आता है
वो बोलता है हमें भी कई मुझ पे ठिकरा फोड़ देता है, मुझ पे ठिकरा फोड़ देता है, क्योंकि दिखता मैं हूं ना, और तो कोई दिखता नहीं। जो दिखता है उसी को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन हम सहने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के काम बने हैं। आपको नहीं समझ आता, आप मत करिए। कौन कह रहा आपको? सही बात। हमने कोई ये तो नहीं कहा कि कोई नई चीज चढ़ा के, कोई ये तो नहीं कहा कि आप चांदी के छतर लेके आओ तो बाबा राजी होएगा। कोई ये तो नहीं कहा कि सोने की अंगूठियां बाबा को चढ़ाओ। चीज की हमने तो कोई फैक्ट्री नहीं खोल रही, नहीं खोली, हमारे से लेके जाओ। जो सामान खाटू में मिल रहा है वही खाटू में हम देने की बात कर रहे हैं। हमने कोई ये तो नहीं कहा कि सालासर का घोटाला के खाटू श्याम जी में चढ़ा दो, या कहीं से कुछ लेके। मेरा निवेदन है उन लोगों से जो बिना बात के हमें टारगेट करते हैं, खासकर मुझे, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या किस तरीके से हमें टारगेट करते हो, लेकिन आप इस चीज को समझो कि कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो गया वहम फैलाने में तो क्या करोगे? आज हम कहते हैं कि बाबा को भजन सुना के अर्जी लगा के चले जाओ। एक नारी जिसका मन नहीं ठुक रहा है, जिसका मन नहीं मान रहा है, वो मनसा देवी जाती है तो धागा बांध के आती है, वो वैष्णो देवी जाती है तो धागा बांध के आती है, वो खाटू श्याम जी आके भी तो कुछ ना कुछ बांधना चाहती है। और हम क्या सनातन से परे की बात कर रहे हैं? एक नारियल जो पानी का है वही हम निवेदन कर रहे हैं। अगर आपका मन नहीं मानता कि हम अर्जी कैसे लगाएं, तो नारियल पे 11 रुपए बांध के अपने घर में रख लो। जब काम बन जाए तो चढ़ाया ना भगवान को, नहीं काम बने तो वो याद रखेगा। तुम भी ध्यान रखना। अब इसमें बताओ कौन सा वहम है? कौन सा वहम है बताओ? नारियल हमारा सनातन का, गणेश मानते हैं हम नारियल को, हम मौली को अपने सनातन का प्रतीक मानते हैं। 11 रुपए 11 की एकादशी है, उसको अगर हमने मंदिर में रख दिया तो हमने क्या किसी के लिए बुरा कर दिया? कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ भी तो आके और बाबा काम बना रहा है लोगों पे। कैसे काम बना रहे हैं? सच्चे मन से। एक देव जो एक तीर चलाता तो ब्रह्मांड खत्म कर देता, वो 2 आंसुओं पे पिघल रहा है। वो कितना बदल गया खुद ही। तुम नहीं बदल पा रहे हो यार, कैसी मानसिकता में जी रहे हो? अगर हमने कहा कि 2 शीशी चढ़ाओ, 1 वापस ले जाओ, हम भजनिक लोग हैं, कीर्तन के अंदर लोगों को आनंदित करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। कभी हमने गलत रास्ता थोड़ा ना चढ़ाया किसी को। नहीं चढ़ाया। हमने ये तो नहीं कहा कि भैरव की तरह यहाँ भी शराब चढ़ाओ। हमने ये तो नहीं कहा कि काली को बलि चढ़ती यहाँ भी बलि चढ़ाओ तो बात बनेगी। ये कैसी बात है? जो यहाँ सामान मिल रहा है हम उसी सामान की बात कर रहे हैं, उसको चढ़ाने का तरीका है। सही बात। अब एक लेडी, हमें लोग पूछते हैं भाई मैं रिंगस से निशान लेकर आई थी, ऊपर नारियल बंधा होता है निशान पे, उसका क्या करूं? बताओ कौन जवाब देगा? बताओ कौन जवाब देगा? एक लेडी कहती है कि खाटू आने से पहले नारियल बांध के घर पे आऊं कि नहीं आऊं? मैं बस में बैठूं तो मेरे हाथ में क्या होना चाहिए? मैं खाटू पहुंच जाऊं, कितने पैसे चढ़ाऊं? मैं खाटू से बाजार से क्या खरीद के लाऊं? कौन देगा इन बातों का जवाब? वो लोग देंगे जो आज जुम्मा 2 साल से जुड़े हैं और आके ज्ञान बांटते हैं। तो हम लोग 26 साल 28 साल दरबार में आते हो गए, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं, सही बात करें। अब आपके चैनल से भी क्या, हजारों चैनलों से मैं बोल चुका कि बाबा को इत्र फेंक के मत मारो। अब जो लोग मूर्ख हैं उनके लिए हम समय खराब करेंगे या उसके लिए हम कसूरवार हैं? कोई आदमी खाटू में चोरी करके चला जाए, बोले कन्हैया मित्तल ने कहा था खाटू जाओ काम बनेगा, लेकिन मेरी तो जेब कट गई, अब उसका भी जिम्मेवार मैं ही हूँ। ये क्या बात है? ये मेरे पास किसी के लिए कोई जवाब नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आपको हमारे भजन पसंद आते हैं, आप सुनिए। नहीं आते बातें समझ तो कौन हम कह रहे हैं आपको कि आपको वहीं खड़ा होना है जहां हम खड़े हैं? कोई नहीं कह रहा भाई। आनंद लो, जो जुड़े हुए हैं कम से कम उन्हें गुमराह मत करो। और बाबा को मनाना है। कच्चा दूध। अब एक बात बताओ, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता। बाबा का शीश प्रगटा, किसान की गायें अपने आप जाती थी और थनों में से दूध धरती के अंदर जाता था। क्या ये झूठ है? सच है। तो पहला प्रसाद बाबा का क्या हुआ? चूर में और लड्डू से पहले प्रसाद क्या हुआ? दूध ही पिया था, है ना? पिया था कि नहीं पिया था? अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पहला दूध जो कच्चा आया है उसका बाबा को भोग लगा देगा तो वो प्रसन्न नहीं होगा? कहाँ 56 भोग जाएगा यार, कहाँ चूरमा जाएगा, कहाँ पेड़ा जाएगा? और घर के अंदर ये अवेलेबल है, सबके घर में अवेलेबल। तो अगर हम इसका प्रचार कर दें तो क्या ये गलत है? कोई गलत। फिर बताओ। तो इतनी सी समझने की बात है। बाबा के बारे में हमें भी नहीं पता इतना, हम भी मूर्ख हैं।
हम भी अज्ञान है, हम कोई महामंडलेश्वर नहीं है, हम कोई जगत गुरु नहीं है, लेकिन हाँ जो जो बाबा के इतिहास को हमने समझा है उसको हम मानते हैं, उसको समझते हैं। अब जो लोग नहीं जानते, अब कईयों ने कहा कि खाटू नरेश के जयकार की बात करते हैं, अब प्रैक्टिकली उसको समझो, बाबा तो जगत का नरेश है, खाटू का राजा थोड़ी ना था बाबा, लेकिन बाबा किसी का क्रेडिट नहीं रखता, आज भी उस राजा की जयकार लगवाता है, खाटू नरेश की जय। बाबा तो जगत का राजा, अब लोग उसमें भी खड़े हो गए, बोला ये जयकार कोई चेंज कर रहा है। प्रैक्टिकल बात है, समझने की बात है। अब आज मंदिर बनता है पटियाला में तो बोलते पटियाला नरेश, लुधियाना में बनता है बोले लुधियाना नरेश। बाबा तो जगत का नरेश है, बाबा क्रेडिट नहीं रखता है। गीता में खुद भगवान ने कहा तू मेरे लिए 2 कदम चल, मैं तुझे 100 कदम ना चलवा दूं तो बताना। तो जिसने मंदिर बनवाया खाटू के राजा ने, बाबा उसका जयकार लगवा रहा है। अब उसको भी सुन के कईयों के पेट में दर्द हो जाता है कि ये ऐसी कैसी बात करते हैं। भाई प्रैक्टिकल समझो तो सही बात, प्रैक्टिकल तो समझो इस दरबार को क्या है, इतनी सी बात। तो और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? श्याम भक्तों से यही है कि आइए, ये बिना वहम का देवता है, बिना अहम का देवता है, प्रसन्न होकर आइए। बहुत सारे भक्तों के काम बनते भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे चमत्कार होते हुए देखे हैं हमने। बहुत सारे भक्त हार कर बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो चुका था, पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। एक पंडित जी है श्री गंगानगर के, उनकी तो भैया 3-4 महीने में ऐसी जिंदगी बन गई। अब 3-4 महीने बाद लोग कहते हैं बाबा के हाथ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन श्याम प्रेमियों से पूछो, जिनके काम बने हैं उनके हर काम में बाबा का हाथ है, हर काम में बाबा का। तो ये मैं तो यही कहूंगा, मुझे तो शीश नहीं, मुझे तो संपूर्ण रूप नजर आता है। चल के आता है तो पांव भी नजर आते हैं, काम बनाता है तो हाथ भी नजर आते हैं, विपदा पड़ती है तो सब पूर्ण रूप में खड़ा हो जाता है, लीला घोड़ा भी दिखता है, सब अच्छा है। मंदिर कमेटी बहुत मेहनत कर रही है यार, मैं तो प्रणाम करता हूँ मंदिर कमेटी को, किस तरीके से लोगों को संभालती है। हमारे घर में 100 आदमी आ जाए ना तो हमें चिंता पड़ जाती है, इनको घुसाएंगे कैसे और निकालेंगे कैसे। यहाँ तो लाखों लोग आते हैं, पूरा प्रशासन, पूरी मंदिर कमेटी लगी है। कुछ कमियां हैं उसको दूर करेंगे, धीरे धीरे होगा। आज बाबा का प्रचार हुआ है, इसे ये मत समझो कि बहुत हो चुका था, उम्मीद से ज्यादा भक्त तो फिर भक्त आ रहे हैं, तो अब आप मान के चलो ना, उसके लिए समय भी लगता है। रातों रात 10वीं पास नहीं होती, 10वीं पास करने के लिए 15 साल का होना पड़ता है, 12वीं पास होने के लिए 17 साल का होना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं 2 साल का ही हूँ, मुझे 12वीं पास करा दो। ऐसे नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। देवशयन एकादशी की बहुत बहुत बधाई। प्रभु कहते हैं कि आज सोते हैं और देव उठनी 11 पे उठते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से समझिए। भगवान ने भी कहा है कि जगना जितना जरूरी है, सोना भी उतना जरूरी है। तो आप अच्छी नींद लीजिए ताकि अच्छे विचार आपको आए, अच्छा कार्य आप कर सकें, जो आपने कमाया है उसको आनंदित ले सके, आनंदित हो सके। इसीलिए भगवान भी सोने की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान सो जाते हैं, भगवान सो गए तो सृष्टि चलेगी कैसे? भगवान ने कहता मैं शैया पे हूँ, आराम से लेटा हूँ, जब भी विपदा पड़ेगी माँ। देवशाही एकादशी की सभी श्याम प्रेमियों को, सभी भक्तों को कन्हैया मित्तल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री श्याम।